स्टूडेंट्स, जो आज हमारी वीडियो है वो है मिश्रण टॉपिक के ऊपर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि जो चीज़ें हमारे आसपास हैं क्या वो शुद्ध हैं, एक ही चीज़ की बनी हुई हैं या अलग अलग चीज़ों से मिलके बनी हुई है। मैं फ़ोन कर, ठीक है। तो हमारा जो नमक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि जिज्ञासा बाज़ार से नमक और दूध का पैकेट खरीदती है जिस पर शुद्ध लिखा हुआ था। अब ये शुद्ध क्या है, ये शुद्ध लिखा हुआ क्या है? अब आपको क्या करना है, जब भी आप कहीं जाएं तो आपको ये चीज़ नोट करनी है। हलवाई की दुकान पर लिखा होता है शुद्ध देसी घी की मिठाई, या सुनार की दुकान पे मम्मी कई बार जाती हैं, ज्वेलर जो है तो वो क्या कहती हैं, ये ज्वेलर जो है प्योर गोल्ड देता है, शुद्ध गोल्ड है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, यहाँ से हम लेंगे। दूध जो है शुद्ध है। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्या शुद्ध का मतलब है हमारा? वैज्ञानिक रूप से हम शुद्ध का मतलब यहाँ पर जानेंगे। पदार्थों के शुद्ध होने का अर्थ है उसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान होना। अगर ये एक पदार्थ है, इसमें 5 कण हैं या 4 कण हैं, सबकी रासायनिक प्रकृति एक जैसी होगी, वो शुद्ध मानी जाएगी। लेकिन ऐसा होना बहुत ही कम है। दूध, अगर आप कहें कि नहीं, कोई दूध वाला कहता है कि जो मैं दूध लाया हूँ ना ये बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि दूध किस किस से बनता है? हमारा दूध का निर्माण होता है, हमारा दूध के अंदर होता है जल, वसा, फैट भी होता है, तभी उसमें से घी निकल पाता है, प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। ये सब चीज़ों से मिलके बना है और हर पदार्थ की प्रकृति अलग है, जिसके चलते क्या होता है हमारा, हम उसे शुद्ध में नहीं डाल सकते। हवा है, क्या हवा शुद्ध है? नहीं। आपको पता है हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, हवा में नाइट्रोजन है, हवा में CO2 है, हवा में वाटर वेपर्स हैं, आर्गन हैं, हवा के अंदर धूल के कण हैं, पोल्यूशन है। तो ये हमारी हवा भी शुद्ध नहीं है। मिट्टी में भी खनिज मिले हुए होते हैं, प्रदूषण के तत्व मिल जाते हैं, तो ये नहीं हो सकता, वैज्ञानिक रूप से शुद्ध नहीं है। तो वो पदार्थ जिनका निर्माण 2 या उससे अधिक पदार्थों के तत्वों से होता है, शुद्ध तत्वों से या यौगिकों के मिलाने से होता है, जिनमें आपस में कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो, वो मिश्रण कहलाता है। अगर मैं A और B को मिला रही हूँ और मेरा AB बन रहा है, तो इन तत्वों की आपस में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो और ये जो हैं ये तत्व शुद्ध हैं, A भी शुद्ध है और B भी शुद्ध है, तो ये मेरा मिश्रण कहलाता है। इन्हें अलग अलग तरीक़ों से अलग कर सकते हैं। समुद्र में नमक भी मिला हुआ है, तो वो क्या है, समुद्र हो गया, जल, मिट्टी, हवा, मिश्र धातु, एलॉयज़, जो स्टील के बर्तन वगैरह आप यूज़ करते हो, ये सब मिश्रण के अंदर आते हैं। हम अलग अलग तरह के मिश्रण आने वाले चैप्टर्स में, आने वाली वीडियोस में हम करने वाले हैं। तो मिश्रण को हम सबसे पहले 2 भागों में बांटेंगे बेटा। सबसे पहला होगा समागी और दूसरा होगा विषमागी। समागी मतलब समान, जब मिलाने के बाद वो एक समान हो जाती है, जिसकी कंसिस्टेंसी जो है हमारी कंसिस्टेंसी, और समान रूप से ये व्यवस्थित मिले और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव ना हो। दूध में जब आप पानी मिलाते हैं तो नहीं बता पाते पानी कहाँ है, दूध कहाँ है, एक समान हो जाता है सारा का सारा वो हमारा, तो वो समागी मिश्रण कहलाता है, जिसमें उसके घटक एक दूसरे से एक समान रूप से मिले हों और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव ना हो। जैसे चीनी है, नमक है, पानी का मिश्रण है और हवा है। विषमागी क्या हो गया? विषम। विषम मतलब जो अलग अलग, जैसे दूध में अगर आपने पानी में अगर आपने मिट्टी मिला दी, या पानी में तेल मिला दिया, पानी में पत्थर मिलाए हैं, पानी में चूना मिलाया है, तो वो अलग से दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है, ऊपर पानी का हिस्सा है। जिनकी पहचान आसानी से हो सकती हो तो वो हमारे विषमागी हैं। घटक जहाँ हमें देख के पता लग रहा हो कि ये मिश्रण किस घटक से है, तो वो हमारा विषमागी मिश्रण कहलाता है। चीनी और रेत का मिश्रण, गंधला पानी, नमक और लोहे का मिश्रण, ये हमारा विषमागी मिश्रण है। सिंपल सा आज हमारा आया हुआ था, जिसमें मेन आपको जो याद रखना है, सबसे पहला तो शुद्ध रूप क्या है वैज्ञानिक, दूसरा मिश्रण की डेफिनेशन उदाहरण के साथ, तीसरा समागी और विषमागी में अंतर। ये डिफरेंस जो है इम्पोर्टेंट है, आता है हमारा एग्ज़ाम में। क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं समझा देती हूँ, आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं। मिश्रण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है। समागी मिश्रण विषमागी मिश्रण से किस तरह से भिन्न है, ये रहे दोनों के अंतर। दिए गए उदाहरणों में से समागी और विषमागी को अलग अलग कीजिए। चौक और मिट्टी का क्या होगा, अलग अलग दिखाई देगी। चौक वाइट कलर का होगा, मिट्टी अलग होगी, तो ये क्या है, मेरा विषमागी है। आटे और पानी का मिश्रण, नया एक पदार्थ हमारा बनता है, लेकिन वो उसमें दिखाई नहीं देता कि ये किस घटक से बना हुआ है, तो ये हमारा विषमागी नहीं होगा। सोडा वाटर है, ये भी विषमागी नहीं होता है। मिश्र धातु, इसमें भी हमारे जो घटक हैं वो अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं।
वायु किस प्रकार का मिश्रण है, आप बताइए, समागी है कि विषमागी है? वायु अगर आपकी शुद्ध वायु जैसे सिंपल एयर है तो वो समागी मिश्रण है, CO2 O2 N2 दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर यहीं पर आप प्रदूषित वायु का नाम लिख देते हैं या धुआं वगैरह जहाँ भरा हो तो वहाँ पर हम उसको विषमागी में रख सकते हैं, क्योंकि धुआं या धूल के कण हमारे अलग से दिखाई देते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और अच्छे से समझेंगे।